स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ एमएस वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड लीजिए। एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एमएस वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. It is word processing software. Microsoft Word is used to create, edit, print, and share professional looking document such as application form, template, business card, letter, paper, report, and booklet by using Microsoft. तो ये सारा का सारा काम जो है आप लोग एमएस वर्ड पे करते हैं, जिसमें कि एडिट हो गया, जिसमें प्रोफेशनल प्रिंट करना है, एडिशनल प्रोफेशनल लुकिंग देना है, डॉक्यूमेंट बनाने हैं, बिजनेस कार्ड, लेटर, पेपर, रिपोर्ट, टेम्पलेट आदि का सारा काम यहाँ पे किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर, इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 कंसीडर्ड .doc फॉर्मेट एज इट्स एक्सटेंशन। अब इसके 2003 के एक्सटेंशन क्या थे? .doc. Although Word 2007 can be used, a new XML-based Microsoft Office optimized format called .docx. अब 2007 के बाद जितने भी आपके पास एक्सटेंशन है .docx करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सटेंशन फाइल हम लोग क्यों करते हैं बच्चों यूज़? ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए चीज़ों के भी बारे में कि ये फाइल कौन सी है, ये फाइल एमएस वर्ड की है, एक्सेल की है या फिर पावर पॉइंट की है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं और डिफरेंट फाइल नेम क्या करते हैं, एक्सटेंशन फाइल यूज़ करते हैं। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब इसके फीचर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फीचर के बारे में यहाँ पे देखते हैं। एमएस वर्ड हैज़ अ बिल्ट इन स्पेल चेकर, thesaurus, dictionary, letter writing, mail merge, office assistant, and the utility of transferring, copying, pasting, and editing text फॉर्मेटिंग। आप लोग यहाँ पे डिक्शनरी मिलती है, लेटर राइटिंग मिलता है, मेल मर्ज का ऑफिस मिलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट मिलते हैं, यूटिलिटी ट्रांसफरिंग डेटा मिलता है, कॉपिंग करने का, पेस्ट करने का सारा काम डेटा जो है यहाँ पे मिलता है, थेसोरस मिलता है, स्पेल चेकर मिलता है। तो ये सारे के सारे फीचर हैं इसके। अब यहाँ पे बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि आप एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर उसके बाद टास्क बार पे जाएंगे, टास्क बार के बाद ऑल प्रोग्राम पे, ऑल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 जो भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं, 13 यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे चीज़ों को क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाते हैं। तो होपफुली इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर है कि इसे ओपन कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो जब भी न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की बात आती है तो आप लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं ऑफिस बटन पे, फिर क्या करना है, क्लिक न्यू ऑन द मेन्यू, फिर चूज करें ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर पॉपअप विंडो टू क्रिएट न्यू। तो जो भी जिस तरीके का आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उस तरीके का न्यू अगर चाहिए तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओपन के ऊपर जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेजर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टैब्स के ऊपर। तो एक एक करके हम सारी टैब को पढ़ेंगे। सबसे पहले होम टैब को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है इस ब्रश के ऊपर पूछा जाता है। इस ब्रश का मीनिंग होता है फॉर्मेट पेंटर। इसका नाम होता है बच्चों फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है बच्चों, किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए आप लोग इसका यूज़ करते हैं। किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट कॉपी नहीं करना है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अब अगला है क्लिपबोर्ड। अगर मैं क्लिपबोर्ड की बात करूं बच्चों तो क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक लोकेशन से किसी चीज़ को कट करके दूसरी लोकेशन के ऊपर लेके जाते हैं तो टेम्परेरी टाइम के लिए उस डेटा को जो होल्ड करने का काम किया जाता है वो किया जाता है क्लिपबोर्ड के थ्रू।
ठीक है, क्लिपबोर्ड का मतलब है कि किसी भी चीज़ को टेम्परेरी टाइम के लिए होल्ड करना। आगे बात करते हैं फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन किस टैब से मिलता है, कि फ़ॉन्ट ग्रुप जो है वो कहाँ पे होता है, होम टैब के अंदर। तो जिसमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सारा का सारा काम जो है इन टैबों के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, अब अगला है पैराग्राफ, जो है कहाँ मिलता है, पैराग्राफ भी आपको होम टैब के अंदर मिलता है और पेज लेआउट के अंदर भी मिलता है। अब यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो किस टैब से मिलता है, एडिटिंग टैब के अंदर, सॉरी एडिटिंग ग्रुप के अंदर में होता है। और एडिटिंग ग्रुप किस टैब के अंदर होता है, आपके पास होम टैब के अंदर। तो क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि फाइंड एंड रिप्लेस का जो आपके पास ऑप्शन है वो कहाँ से मिलता है, एडिटिंग ग्रुप से, और एडिटिंग ग्रुप कहाँ मिलता है, होम टैब से आप लोगों को मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे मेजर बनते हैं जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। बाकी एक एक करके और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, पर यहाँ नहीं, आगे आगे चल के। नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट टैब की। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले आप लोग देखिए पेजेस। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी अगर कवर पेज आपको सेट करना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी कवर पेज यहाँ पे बना सकते हैं। ब्लैंक पेज यहाँ से चूज कर सकते हैं, पेज को बीच में से ब्रेक भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। टेबल आपको यहाँ से मिलते हैं। अब जो मेजर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो बनता है इलिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि इलिस्ट्रेशन में आप लोगों के पास पिक्चर ऐड करनी है, क्लिप आर्ट ऐड करना है, कोई शेप, कोई स्मार्ट आर्ट, कोई चार्ट अगर ऐड करना है तो सारी की सारी चीज़ें इंसर्ट से ही आप लोगों के पास ऐड करी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और जो मेजर एक और क्वेश्चन बनेगा वो बनता है हेडर एंड फुटर का ऑप्शन किस टैब से मिलता है। तो हेडर एंड फुटर के ऑप्शन से ही, ग्रुप हेडर और फुटर के ग्रुप में ही ये होता है। और इसका जो टैब होता है वो होता है इंसर्ट टैब के अंदर आपको हेडर एंड फुटर मिलते हैं। होपफुली ये बात क्लियर है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैथमेटिकल साइन या सिंबल आप लोगों को यूज़ करने हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, सिंबल के ग्रुप से आप लोगों को मिलते हैं। और ये सिंबल का जो ग्रुप है वो किस टैब के अंदर होता है, वो होता है इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास होता है। तो होपफुली होम और इंसर्ट टैब दोनों ही चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन टैब। अब मैं डिज़ाइन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। डिज़ाइन में आप लोगों के पास क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा। अब जब भी डिज़ाइन टैब में आप लोग जाते हैं तो डिज़ाइन टैब में सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा वाटर मार्क के ऊपर। तो वाटर मार्क का ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है पेज बैकग्राउंड से। किस ग्रुप से मिलता है, पेज ग्रुप के बैकग्राउंड से आप लोगों को मिलता है। तो पेज ग्रुप के बैकग्राउंड से आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो पेज ग्रुप की अगर हम बात करें तो पेज ग्रुप जो है वो किस टैब में आता है, वो आता है डिज़ाइन के टैब में। ठीक है, वो किस टैब में आता है, डिज़ाइन के टैब में। और पेज को अगर कलर करना है तो वो यहाँ पे आएगा, और पेज को बॉर्डर देना है तो वो इस टैब से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट जितने भी फॉर्मेट करने हैं वो सारे के सारे टूल यहाँ पे हैं। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो वाटर मार्क के ऊपर ही आता है और पेज बॉर्डर के ऊपर पूछा जाता है, पेज कलर के ऊपर भी नहीं पूछा जाता है। तो ये मिलता है आपके पास पेज बैकग्राउंड से या फिर डिज़ाइन टैब में से आप लोगों को चीज़ें ये मिलती हैं। होपफुली ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करूँ पेज लेआउट की। अगर पेज लेआउट की हम बात करते हैं तो पेज, देखिए बच्चों, पेज लेआउट आप लोगों को कहाँ से मिलता है। पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये देखिए आप लोगों ने थीम जो यहाँ पे देखा ये वही थीम है। अगर इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी, क्योंकि लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मेन पेज सेटअप के ऊपर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले पेज सेटअप के ऊपर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको जरा डिस्कस करते हैं। वो है मार्जिन के ऊपर। तो मार्जिन का ऑप्शन किस टैब से मिलता है, पेज सेटअप से या फिर पेज लेआउट से। अब ओरिएंटेशन के ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओरिएंटेशन के ऊपर क्या है। ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है। देखिए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का आपके पास क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालने में इनका यूज़ करते हैं। तो पोर्ट्रेट में आपको आउटपुट चाहिए या फिर लैंडस्केप मोड में आप लोगों को आउटपुट चाहिए। तो ये ऑप्शन आप लोगों को लेआउट में से मिलता है। और ये भी पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन कितने टाइप का होता है। तो ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। नेक्स्ट पूछा जाता है कॉलम। तो कॉलम आपके पास, कॉलम का मतलब है कि एक पेज को कितने पार्ट में आप लोग डिवाइड करेंगे, 2, 3, 4, तो आप लोग टोटल 12 पेज तक इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, वाटर मार्क के बारे में, पेज बॉर्डर के बारे में आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ के ऊपर।
तो लेफ्ट इंडेंट मतलब लेफ्ट की साइड कितना स्पेस छोड़ेंगे, राइट इंडेंट मतलब राइट से कितना स्पेस छोड़ा जाएगा, और स्पेसिंग ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स के बीच में आपके पास लाइंस के बीच में कितना स्पेस रहेगा, लाइन से पहले और लाइन के बाद जो है कितना स्पेस रहेगा, वो यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडेंट का ऑप्शन किस टैब में मिलता है, वो मिलता है पैराग्राफ में। स्पेसिंग कहाँ मिलता है, पैराग्राफ में आप लोगों को मिलता है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो आपने मेरे साथ पढ़ ही लिया। अब आखिरी टैब है यहाँ पे रिव्यू टैब। अब मैं रिव्यू टैब की बात करता हूँ, तो रिव्यू टैब में जो हम लोगों को मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। जब भी स्पेलिंग एंड ग्रामर वर्ड आपके पास आता है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है रिव्यू टैब में आप लोगों को मिलता है। और ये कौन से ग्रुप में होता है, प्रूफिंग ग्रुप में आपको मिलता है। अब यहाँ पे थिसॉरस भी है बच्चों। थिसॉरस का मतलब होता है सिनोनिमस और एंटोनिमस। जब भी आपको सिनोनिमस और एंटोनिमस के बारे में पूछा जाए तो थिसॉरस की हेल्प से आप लोग वहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सिनोनिमस और एंटोनिमस वर्ड के निकाल लेते हैं ताकि बोरिंगनेस किसी पैराग्राफ में ना आए। अब वर्ड काउंट भी यहाँ पे किए जा सकते हैं, वो भी रिव्यू टैब में ही आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ही चीज़ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बनती है। होपफुली इतनी बात आप लोगों को जो है क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपके पास कुछ जर्नल शॉर्टकट प्रोग्राम कीज़ के बारे में जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों इनके ऊपर भी कंफर्म आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कई बार इतना डिटेल में आप लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इंस्टेड कि वो आपसे पास शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए शॉर्टकट को भी हम लोग जरा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो कुछ एक शॉर्टकट तो आप लोगों को पता भी है कि कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट, ओ का मतलब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना, एस का मतलब सेव करना, F12 का मतलब है ओपन एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स, W का मतलब है क्लोज, Z का मतलब है अनडू, Y का मतलब है रीडू, ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स, S का मतलब है स्प्लिट करना है विंडो, या फिर आपके पास स्प्लिट व्यू आप लोगों को मिल जाता है। कंट्रोल ओल्ट प्लस वी प्रिंट लेआउट व्यू, जैसे आप लोग प्रिंट निकालते हैं तो उसका लेआउट व्यू आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है। तो अगला है कंट्रोल ओल्ट ओ, तो आउटलाइनिंग व्यू आप लोगों को जो भी बाहर का आउटलाइन है। तो कंट्रोल ओल्ट प्लस एन ड्राफ्ट व्यू आप लोगों को मिलता है। अगर प्रिंट प्रीव्यू आप लोगों ने देखना है तो कंट्रोल प्लस F2 आप लोगों को यहाँ पे दबाना पड़ेगा। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। आगे बात करते हैं आपके पास F1 ओपन करने के लिए। ठीक है। ओल्ट प्लस क्या हो, गो टू द टेल मी व्हाट यू वांट टू डू इन द बॉक्स, आप लोगों को ये बताता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। F9 रिफ्रेश द फील्ड कोड, नोट रिफ्रेश करना है, फील्ड कोड को रिफ्रेश करना है जो भी करंट सिलेक्टेड होगा। ठीक है। F5 का कंट्रोल प्लस F का मतलब होता है सर्च करना। ठीक है। F7 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, रन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो जैसे आप लोगों को ग्रामर और स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है तो F7 से भी आप लोग उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिलेक्टिंग टूल है, ये तो मेरे को लगता है आप सभी को आते ही हैं, एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एडिटिंग टेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए बैक स्पेस दबाते हैं तो डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। अब एक जब भी बैक स्पेस दबाएंगे तो डिलीट होगा लेफ्ट साइड से। अगर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा वर्ड डिलीट होगा। ध्यान देना है, बैक स्पेस दबा रहे तो एक वर्ड एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है, पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा रहे तो पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है। अगर डिलीट दबा रहे हैं तो डिलीट से क्या हो रहा है, आपके पास एक कैरेक्टर राइट साइड में डिलीट हो रहा है, पर अगर कंट्रोल प्लस डिलीट दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप लोगों का पूरा का पूरा वर्ड जो है राइट साइड से डिलीट हो रहा है। तो ये एडिटिंग टेक्स्ट भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे एडिट चीज़ों को कर रहे हैं। होपफुली पहले इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए कंट्रोल प्लस सी आपको पता है कॉपी करना है क्लिपबोर्ड, कंट्रोल प्लस एक्स जो है कट करना है, कंट्रोल प्लस वी क्या है पेस्ट आप लोगों को चीज़ों को करना है। तो ये वही चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करती हैं। इन चीज़ों को एक बार आप लोगों ने गो थ्रू करना है क्योंकि आपके काम की है। अब यहाँ पे जो मेन है वो ये हैं जिनके बारे में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें करेक्टर फॉर्मेटिंग की, तो कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई का मतलब है इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू का मतलब है अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का मीनिंग है अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग,
टू द वर्ड बट नॉट द स्पेस बिटवीन द वर्ड। फॉर्मेटिंग हो जाएगी पर स्पेस यहाँ से खत्म हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, अप्लाई डबल लाइन अंडरलाइन फॉर्मेटिंग। डबल लाइन आपको लगानी है तो कंट्रोल शिफ्ट डी से आप लोग ये कर सकते हैं। अगर कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। अब ये जो है, ये दो तीन जो है बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर का बड़ी बड़ी पार्ट बनती है। देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस एरो, ध्यान देना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस एरो अगर आप लोग दबाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा फॉन्ट साइज। ध्यान देना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस एरो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर एरो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर एरो तो आपके पास क्या है, इंक्रीज हो रहा है फॉन्ट साइज। तो ये होपफुली आप लोगों को पता चला कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस एरो तो छोटा हो रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर एरो तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज आप लोगों का हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, तो फिर से चीज़ों का डिक्रीज होगा फॉन्ट साइज, और कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट तो इंक्रीज होगा आपका फॉन्ट साइज। तो बच्चों, ये पेपर का बड़ा ज़्यादा पार्ट बनती हैं, ये चार जो हैं कि बहुत बड़ी पेपर में पूछी जा चुकी हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये भी आप लोग के पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बड़ी बड़ी, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो सबस्क्रिप्टिंग फॉर्मेटिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबस्क्रिप्टिंग फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करनी है तो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू इससे आप लोग ऐड करेंगे। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, ये कीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाई है। नेक्स्ट अगर बात करें जाए बच्चों, तो देखिए आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए अगर करें तो फॉर्मेट ऑल लेटर एज अपर केस। ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के करें तो लोअर केस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर हैं वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। इसमें भी ये चार जो हैं आपके लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पेज जो है आपका उसको इंडेंट आप लोगों ने करना है तो कैसे आप लोग करेंगे, अगर सेंटर में इंडेंट करना कि सारे के सारा टेक्स्ट जो है वैल्यू लिखा हुआ सेंटर में चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करिए तो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अगर लेफ्ट में चाहते हैं तो आपके पास कंट्रोल प्लस एल दबाइए तो सारे के सारे अलाइनमेंट लेफ्ट में आ जाएगी। अगर राइट में चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर दबाइए तो राइट में चला जाएगा। और जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई का मतलब होता है कि इक्वल पेज में डिवाइड करना, तो कंट्रोल प्लस दे जे दबाइए, पूरे के पूरे पेज को सिलेक्ट करके तो पूरा का पूरा पेज जो है अपने आप ही ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा जहाँ जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। होपफुली ये बात क्लियर है। ये बच्चों छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को एक बार गो थ्रू करनी है, क्योंकि कई बड़ी पेपर का ये पार्ट बन जाती हैं, जिसमें कि आपके पास ये चार ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस वन तो सेट करना है सिंगल स्पेसिंग, अगर कंट्रोल प्लस टू तो डबल स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस फाइव तो 1.5 लाइन स्पेसिंग, और जी कंट्रोल प्लस जीरो तो रिमूव हो जाती है 1 लाइन स्पेसिंग प्रिसीडिंग अ पैराग्राफ। यही आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि यही पेपर का एक्चुअल में पार्ट बनते हैं। और आखिरी में ये चीज़ आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू रिमूव ऑल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। सारे के सारे पैराग्राफ की अगर फॉर्मेटिंग हम लोगों को रिमूव करनी है तो कंट्रोल प्लस क्यू हम लोगों को दबाना पड़ेगा। जितना भी फॉर्मेटिंग हुई होगी तो कंट्रोल प्लस क्यू दबाइए, सारे की सारी फॉर्मेटिंग अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिमूव वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अब हम फिर से आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके गाइस, थैंक यू।